न्यूज़पेपर आ गया है। तो अभी देखते हैं, आज की खबर थोड़ा पढ़ते हैं। और आज तो तबीयत भी मेरी ठीक लग रही है। तो अब मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ और करीबन 2.5 घंटे तक न्यूज़पेपर को उलट पुलट करने के बाद मैंने पूरा न्यूज़पेपर पढ़ा अच्छे से, ताकि मैं जान सकूँ कि मेरे एरिया में और देश दुनिया में क्या हो रहा है। तो अभी सारा काम कर लिया है मैंने और पूरा घर की सफाई की, क्योंकि बहुत दिनों से घर की सफाई नहीं की थी तो पूरा घर बहुत गंदा हो रहा था। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि मकान का काम चल रहा है तो बहुत गंदा हो जाता है। तो मैंने पूरा घर सफाई किया और अभी मैं बस जस्ट देख रही थी कि मेरी स्किन कुछ अलग सी हो गई है, क्योंकि बहुत दिनों से बुखार भी आ रहा था तो कुछ अच्छा नहीं लग। तो अभी मैंने सोच रही हूँ कि कुछ लगाती हूँ, कुछ करती हूँ स्किन का। तो मेरे को होम रेमेडी है जिसको मैं यूज़ करती रहती हूँ। और तो फिर चलिए वही करते हैं, थोड़ा फेस पैक लगाते हैं ताकि फिर से जैसी स्किन थी वैसी हो जाए। चलिए तो बनाते हैं फेस पैक। मैंने सबसे पहले ली है कटोरी, इसमें मैं सबसे पहले डालूँगी थोड़ा सा मुल्तानी मिट्टी पाउडर। ये काफ़ी अच्छा होता है, पूरा पिसी हुई रहती है मुल्तानी मिट्टी, तो इससे स्किन पे थोड़ा ग्लो आ जाता है। मैं हमेशा ये वाला पैक यूज़ करती हूँ। और थोड़ा सा 1 चम्मच मैंने मुल्तानी मिट्टी लिया है, ये वाला। इसमें थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं हम रोज़ वाटर। इसमें थोड़ा सा डाल देती हूँ थोड़ा सा यूज़ करेंगे हम हल्दी पाउडर। इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं शहद। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम एलोवेरा जेल। सबसे ज़रूरी चीज़ इसमें डाल 1 चम्मच बेसन। और अब सभी को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फाइनली मेरा फेस पैक बनके रेडी हो गया है। तो अभी मैंने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और अब मैं फेस पैक लगाऊंगी, क्योंकि फेस क्लीन होना चाहिए। इसीलिए मैंने अच्छे से अपने फेस को क्लीन कर लिया है और अब मैं फेस पैक लगाती हूँ। तो अब मैं जल्दी से ये अपना फेस पैक लगा लेती हूँ। ब्रश भी है मेरे पास, पर मुझे इससे फिंगर टिप से लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि ये अच्छे से पूरा स्प्रेड हो जाता है स्किन पर। तो मैं हमेशा से ये वाला पैक यूज़ करती हूँ, क्योंकि इससे स्किन काफ़ी अच्छी हो जाती है।
काफ़ी अच्छा लगता है मुझे ये। स्किन में एक अलग ही चमक आने लग जाती है इसको लगाने से। तो फाइनली मैंने पूरी स्किन पे लगा लिया है और थोड़ा सा जो बच गया उसको मैं नेक पे भी लगा रही हूँ, ताकि एक बार और फिर से अच्छे से लगा लेती हूँ ताकि कोई भी हिस्सा छूटे नहीं। तो फाइनली मैंने लगा लिया है फेस पैक। अब मैं इसको 10 मिनट ऐसे ही रहने दूँगी और फिर इसको वॉश करूँगी और उसके बाद नहा लूँगी और फिर मिलते हैं। तो अब मैं नहा के रेडी हो गई हूँ और अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बालों को भी धो लिया है, मैंने थोड़ा सा स्किन केयर भी कर लिया है, मेरी स्किन भी काफ़ी ग्लोइंग हो गई है, तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। और बहुत दिनों से मैं ठीक से नहा नहीं रही थी, क्योंकि मुझे नहा क्या नहीं रही थी, नहा ही नहीं रही थी 2 दिन से मैं, क्योंकि बुखार आ रहा था। तो अभी आज नहाने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। और वैसे कल भी नहाई थी मैं, पर आज आज बहुत अच्छी तबीयत है तो फिर अच्छा लग रहा है। तो आज मैं थोड़ा सा बोर भी फील करने लगी थी, क्योंकि मैं ऐसे बहुत कम ऐसा बहुत अकेली रही हूँ, है ना। कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, कहीं ना कहीं बिज़ी रही हूँ, मेरा एंगेजमेंट रहा है कहीं ना कहीं। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं अकेली हूँ मैं। तो वैसे तो हमेशा से मेरा रहा है कि अगर मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ तो मैं अपने दोस्तों से बात कर लेती हूँ या कहीं घूमने चली जाती हूँ, लेकिन अभी किसी से भी बात करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अकेले रहना चाह रही हूँ, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना चाह रही हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जब लोगों को मेरी ज़रूरत थी तो उन्होंने मुझे मैं वहाँ उनके लिए हमेशा अवेलेबल रही, और जब मुझे किसी की ज़रूरत रही तो मैंने देखा कोई भी नहीं था मेरे आसपास। तो यहाँ से मुझे ये चीज़ तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि कोई किसी का नहीं होता, हमें खुद के लिए सोचना चाहिए, खुद का देखना चाहिए पहले। तो अभी मैंने यही सोचा है कि अभी किसी से कोई लेना देना नहीं है, और अभी जो फ्री की जो सेवाएं थी वो मैंने बंद कर दी हैं। अब मुझे नहीं किसी के और के लिए कुछ करना, मैं सिर्फ अपने लिए ही करूँगी जो भी करना है। तो अभी आज का दिन मुझे बहुत बड़ा लग रहा है, क्योंकि आज मैं सवेरे जल्दी भी उठ गई थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा स्टडी कर लूँ, थोड़ा कुछ पढ़ लिया जाए, तो समय का थोड़ा सा यूटिलाइज़ करती हूँ और पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं खाली समय में मुझे, क्योंकि मूवी देखना या गाने सुनना मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है शुरू से। और पहले एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जब मैं जॉब में करती थी तो एक हमारा सडन एक मीटिंग हो रहा था। तो उस मीटिंग में सबसे पूछ रहे थे कि आपकी हॉबी, मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा था, और इंट्रोडक्शन में ये भी था कि हमें अपना नाम, हमारा एजुकेशन और हमारा एक्सपीरियंस, हम और हम लोग कहाँ से, क्योंकि यही सारी चीज़ें हम लोग इंट्रोडक्शन में बताते हैं। तो यहाँ पर एक यूनिक चीज़ ये भी ऐड की कि हमें अपना हॉबी बतानी है। तो सब अपनी अपनी हॉबी बता रहे थे, लाइक कोई डांस करना, कोई गाना गाना बता रहा था, सिंगिंग, तो कोई ड्राइंग बता रहा था, कोई राइटिंग बता रहा था कि कविता लिखती हूँ, कहानी लिखती हूँ। तो मैंने उस टाइम सोचा कि मेरी हॉबी क्या है। बहुत सोचने के बाद भी मुझे समझ में नहीं आया कि मेरी हॉबी क्या है। देन मैंने, मेरी एक कलीग थी, उनसे मैंने बोला कि यार मुझे ना समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी हॉबी, मतलब हॉबी क्या है, तो मैं क्या बताऊंगी, तुम बताओ कुछ। तो वो बोली, तुमको खाली समय में क्या करना अच्छा लगता है, तुम्हारा क्या शौक़ है, वो तुम बताओ। तो मैंने मन में सोचा कि मुझे हॉबी का मीनिंग पता, समझ में आ गया था, बट मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि एक्चुअल में मेरी हॉबी क्या है। देन मैंने सोचा मैं फ्री समय में क्या करती हूँ। तो लाइक मैं नॉर्मली, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास फ्री टाइम ही नहीं होता है,
क्योंकि मैं हमेशा से जब जॉब में रही हूँ तो मॉर्निंग में मेरा ये होता है फटाफट ब्रेकफास्ट बनाना, रेडी होना और ऑफिस चले जाना, फिर ऑफिस का सारा काम करना और फिर देन शाम में आके वापस से यही सारा। और जो थोड़ा सा समय मुझे मिलता है तो उसमें मैं सोशल मीडियाज़ जो हैं वो चेकआउट कर लेती हूँ, लाइक मेरा व्हाट्सएप, मेरा फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। तो मुझे बिल्कुल ऐसा कभी लगा नहीं कि खाली मतलब मैं अपने फ्री टाइम में क्या करती हूँ। बहुत से लोग गाने सुनना उनको अच्छा लगता है, उनका म्यूज़िक हॉबी रहता है। तो मुझे मेरा ऐसा कुछ नहीं रहा है। मुझे मुझे अभी भी समझ में नहीं आता, अगर कोई ये पूछे ना कि आपका फेवरेट सॉन्ग क्या है तो मुझे वो भी नहीं पता, क्योंकि जो सडन जो भी चल रहा होता है मुझे अच्छा लगता है। मूवीज़ में भी ऐसा कुछ नहीं है, मैं नॉर्मली कोई सी भी मूवी अगर लगा देते हैं तो मैं देख लेती हूँ उसकी स्टोरीज़। मुझे कभी कभी कहीं किसी की स्टोरी अच्छी लगती है तो कभी कभी मुझे ना मिस्ट्री मूवीज़ पसंद है तो मैं वो देख लेती हूँ। और नॉर्मली तो मेरे घर के काम करते करते ही मेरा टाइम ख़त्म हो जाता है। तो फिर मैंने सोचा मेरी हॉबी क्या है, अब देखते ही देखते मेरा नंबर आ गया। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, मैंने बताया अपना नाम, अपना एजुकेशन बैकग्राउंड, अपना प्लेस मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और मेरा एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें बताने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं हॉबी को स्किप कर देती हूँ। बट जैसे ही मैं जाने लगी तो पीछे से आवाज़ आई कि मैडम आपने अपना हॉबी तो बताया नहीं। तो मैं 2 मिनट के लिए थोड़ा सा मुस्कुराई। देन मैंने कहा कि मेरी कुछ हॉबी ही नहीं है। तो सब बोले कि ऐसा कैसे, आपकी कुछ हॉबी क्यों नहीं है? तो मैंने बोला कि क्योंकि मैं अपने फ्री टाइम में हमेशा कुछ ना कुछ घर का काम करती हूँ और मुझे वो करना अच्छा लगता है, लाइक क्लीनिंग हो गया और फिर घर डेकोरेशन करना हो गया और इस तरह से। तो मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं वही करती हूँ नॉर्मली। तो फिर सब लोग बोले कि अच्छा तो आपका हॉबी घर के काम करना है, लाइक होम चोरस। तो देन आई टोल्ड यस, मेरी हॉबी है घर के काम करना। तो फिर अभी तक और अब जब भी कोई मुझसे पूछता है ना तो मैं यही बोलती हूँ कि मेरी हॉबी है घर के काम करना, बस सिंपल सा कि घर के काम करना, क्योंकि वो एक तरह से मेरी जिम्मेदारी भी है और मजबूरी भी बोल सकते हैं कि क्योंकि मुझे वो करना ही पड़ता है, क्योंकि और कोई है नहीं तो मुझे ही करना पड़ता है। देन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ी हूँ तो वो मुझे सारे घर के काम और सब चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो तब से मेरा यही हॉबी हो गया है तो मुझे अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल मैंने जो अपनी हॉबी थी वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, मैंने घर के सारे काम कर लिए, सफाई हो गया है और अभी मेरे पास बहुत सारा समय बचा है। तो मैं सोच रही हूँ कि उसमें थोड़ा सा कुछ स्टडी कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मली पढ़ना अच्छा लगता है। तो ठीक है, तो अभी मैं पढ़ाई कर लेती हूँ थोड़ा सा। मेरे पास कुछ मेरी बुक्स हैं, मैंने बहुत दिनों से तो बंद कर दिया था, पढ़ाई नहीं कर रही थी क्योंकि मैं खुद के लिए टाइम ही नहीं निकाल पा रही थी। तो अभी पढ़ते हैं।